हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट जो थाईलैंड में चल रहा है उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिक्स्थ बिम्स्टेक मीटिंग है वो थाईलैंड में चल रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ खास है इस बिम्स्टेक मीटिंग में वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बिम्स्टेक कंट्रीज का एक मैप है। ये आपका अपना प्यारा भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। तो टोटल 7 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? टोटल 7 कंट्रीज है। और ये आप देख सकते होंगे कि इस बिम्स्टेक के मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2 दिन के 2 डे विजिट में थाईलैंड में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ खास है इस वीडियो में, एक एक करके समझते हैं। तो सिक्स्थ बिम्स्टेक जो समिट है वो थाईलैंड में चल रहा है। 4 से 6 अप्रैल के बीच में ये चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बिम्स्टेक का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दैट इज बिम्स्टेक। आई होप आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। ये सिक्स्थ समिट है जो थाईलैंड में चल रहा है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये बनाया क्यों गया। ठीक है, किन देशों के साथ बनाया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका बनाने का। ठीक है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1997 को इसका स्थापना हुआ था। तो जब इसका स्थापना हुआ था उस वक्त इसका नाम था BISTEC। ठीक है, केवल 4 कंट्रीज के साथ में, 4 कंट्रीज के साथ में ये शुरू हुआ था। याद रखना है कि शुरुआती में इसके पास कितना कंट्री था? 4 मेंबर था। ठीक है, 4 मेंबर कंट्री था। ये 4 कौन कौन थे? इसका नाम उस वक्त था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, 1997 में इसका ये नाम से जाना जाता था, BISTEC। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाद में ये 6 जून को इसका स्थापना हुआ और दिसंबर 1997 में इसके साथ म्यांमार जुड़ा। ठीक है, म्यांमार इस बिम्स्टेक इसके साथ जुड़ा, BIST के साथ जुड़ा। और इसको जोड़ने के साथ ही अभी के डेट में इसका नाम पड़ गया है बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म यहाँ बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। 1997 में म्यांमार जुड़ा, उसके बाद 2004 में 2 और कंट्री इसके साथ में जुड़ गया। वो एक था अपना भूटान और एक नेपाल। दोनों के दोनों भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये दोनों इसके साथ में जुड़ गए हैं। तो अभी वर्तमान में इसका कितना है? 7 स्टेट्स है, 7 मेंबर स्टेट्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको बनाया क्यों गया था? ठीक है, ये देखते हैं कि इसको बनाने का पर्पस था कि जो भी कंट्रीज का बाउंड्री जो बे ऑफ बंगाल से के साथ में मिलता है, ठीक है, उसका अपना एक शेयर्ड ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन, वो आपस में एकता बना करके रखें और उनका जो है ना एक साथ ग्रोथ करें, दोनों सबके सब मिल करके सबका विकास हो, उसके एम से इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर सबका बाउंड्री बे ऑफ बंगाल से मिलता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि नेपाल और भूटान तो लैंडलॉक कंट्रीज है, इसका तो कोई भी बाउंड्री बे ऑफ बंगाल से मिलता ही नहीं है। फिर ये लोग बिम्स्टेक में क्या कर रहा है? सवाल अच्छा है, चलिए इसको भी समझते हैं आखिर ये लोग कर क्या रहा है। तो
जो भी सारा देश बिम्स्टेक के जो टोटल 6 मेंबर्स है वो सब क्या है, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया किसके साथ है, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। लेकिन नेपाल और भूटान जो है वो क्या है, वो अपना लैंडलॉक कंट्रीज है और माउंटेनियस कंट्रीज है। सबसे ज्यादा माउंटेनियस रीजन में ये पाया जाता है। तो बिम्स्टेक जो था, बिम्स्टेक के लोगों ने जो मंसूरूम बनाया, इन्होंने एक मतलब नेपाल और भूटान को सी रूट के साथ कनेक्टिविटी और अदर रीजनल मार्केट के साथ जुड़ने का एक मौका दिया, ठीक है, ताकि वो साथ साथ ग्रोथ कर सके। उनको भी एक मौका दिया कि वो भी साथ साथ में ग्रोथ कर सके। इसीलिए इनको बिम्स्टेक के अंदर में रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेपाल और भूटान क्यों है, जबकि वो लैंडलॉक कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल से उसका बाउंड्री शेयर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस सिक्स बिम्स्टेक समिट में क्या बातें हुई और क्या कुछ कंक्लूजन निकला, वो सबको समझते हैं। तो मैं पहले बता चुका कि ये जो समिट है वो 6th एडिशन था इसका, ठीक है। और 4 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में चल रहा है, ठीक है। थीम इसका क्या रहा है, इस साल का थीम, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखना है। बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रेजिलेंट एंड ओपन, ये इसका इस साल का थीम, ठीक है। इसी समिट को पार्टिसिपेट करने के लिए थर्सडे को 3 अप्रैल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 दिन के थाईलैंड विजिट में हैं, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर है, ठीक है, वो साहब भी हैं, अभी फोटो में वो भी दिखेंगे। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये छठा है, तो पांचवा एडिशन कब हुआ और कहाँ हुआ था। पांचवा एडिशन हुआ था 2022 में, ये हुआ था, इसका श्रीलंका इस वक्त होस्ट था, ठीक है। अब समझते हैं कि इस समिट में कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ, ठीक है। इंडिया ने कुछ नया प्रोग्राम को अनाउंस किया है बिम्स्टेक के अंदर, ठीक है, यूथ को स्किल करने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम है बोधि, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बोधि। इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बोधि, ठीक है। तो इसको समझना है कि ये क्या है। ये एक्चुअली में आपको है प्रोफेशनल्स, जो भी व्यवसायिक हैं, जो भी व्यवसायिक हैं, प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करता है, और जो डिप्लोमेट्स है, उनको क्या करता है, वो ट्रेनिंग देगा और स्कॉलरशिप देगा, ठीक है। ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी साल यानी कि 2025 में ही इंडिया जो है वो फर्स्ट जो है बिम्स्टेक एथलीट मीट ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा, बिम्स्टेक एथलीट मीट, ठीक है, बिम्स्टेक एथलीट मीट ऑर्गेनाइज करेगा। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है कि 2027 में जब, और 1997 में इसका स्थापना हुआ था, 2027 के आसपास जो है ये इसका 30 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त क्या करेगा, ये अपने 30th एनिवर्सरी में ये बिम्स्टेक गेम फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा बिम्स्टेक गेम, ठीक है। और नेक्स्ट है बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिम्स्टेक और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक है। और एक मेमोरेंडम ऑफ MOU साइन हुआ है, वो है बिम्स्टेक एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ है 6th बिम्स्टेक समिट में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, ये फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं
और इनको तो आप पहचान ही रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो रिसेंटली अभी चाइना गए थे और चाइना में अपना मोंगला पोर्ट को बेच के आ गए, बेच कर आ गए। ठीक है, इसके बारे में हम जानते ही हैं। तो फिर से बोलता हूँ, धन्यवाद आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।